खम्बा गणी, जय जय राजस्थान। राम राम दोस्तों, क्या हालचाल है आप सबके। हमारी क्लासें रेगुलर रीट की जो है चल रही है शांति काल के अंतर्गत, और इस शांति काल में आपकी शांति हमें जो है आपकी शांति वो अच्छी नहीं लग रही है। अगर आप वीडियोस देखोगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हम यहाँ पर ये जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा है। और वैसे कोई नहीं, जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए ही काफी है, और आशा करूंगा कि और भी लोग जुड़ेंगे हमसे। सॉरी, जब काम शुरू करें और कलम हाथ में ना हो तो फिर क्या करें, कलम ढूंढने गए थे। कोई नहीं, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, जब शुरुआत अच्छी कर रहे हैं तो कुछ अच्छी लाइनें भी होनी चाहिए। तो ये सिर्फ सिर्फ लाइनें जो पहले बोली जाती वो आपके लिए, आपके मोटिवेशन के लिए है। तो किसी ने कितना अच्छा कहा है कि आसमां को झुकाने हम चले हैं, कि आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को हम पाने चले हैं, नई बुलंदियों को हम पाने चले हैं। है भरोसा हमें खुद पर, कि है भरोसा हमें खुद पर, यूं ही नहीं हम तूफानों से बाजी लगाने चले हैं, यूं ही नहीं हम तूफानों से बाजी लगाने चले हैं। बिल्कुल, आप जो है इस तूफान में निडर होकर आगे बढ़ते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमने प्रथाएं जो थी अपनी, कौन सी अच्छी थी कौन सी बुरी वो पढ़ ली थी, 16 संस्कार जो थे वो पढ़ लिए थे, जन्म के समय जो रस्में निभाई जाती थी वो पढ़ लिए। अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसकी शादी की जाती है, और शादी के अंतर्गत जो रस्में निभाई जाती है हम उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो वो रस्में कौन कौन सी है उनके बारे में जो है हम बात करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं जी। प्रथाएं एवं रीति रिवाज, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण होती है अपनी जो अगले जिनके बारे में हम जानेंगे वो है व्यवहारिक या वैवाहिक जो रस्में होती हैं उनके बारे में। ठीक है ना, कि भाई विवाह से संबंधित जो रस्में निभाई जाती है जब घर में शादी होती है, तो सिर्फ शादी शब्द नहीं होता, उससे जुड़ने वाले जो शब्द है वो है कौन कौन से, कि भाई उसमें होने वाली जो रस्में भाई अलग अलग प्रकार की होती है, बहुत सारी रस्में होती है। तो वो रस्में कौन कौन सी उसके बारे में हम जानेंगे, अपनी संस्कृति में कौन कौन सी रस्में निभाई जाती है उनके बारे में हम जानेंगे। चलिए, सबसे नंबर 1 वाली जो रस्म होती है वो होती है शावा। क्या होती है भाई? शावा। क्योंकि शावा जो है इससे होती है विवाह की शुरुआत। क्या होती है भाई? विवाह की शुरुआत। शावा क्या होता है? तो शावा जो है वो विवाह का शुभ मुहूर्त होता है। क्या होता है भाई? विवाह का शुभ मुहूर्त, कि इस दिन जो है विवाह संपन्न करवाया जाएगा। ये जो वर और वधू हैं वो क्या उनकी शादी होगी, तो उसके लिए जो शुभ मुहूर्त है जो जिस समय निकाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं भाई? शावा उसे कहते हैं। ठीक है नहीं, अब बात करते हैं लग्न पत्रिका। क्या बात करते हैं भाई? लग्न पत्रिका। लग्न पत्रिका क्या होती है? लग्न पत्रिका एक तरह से कहा जाए तो निमंत्रण पत्र। क्या होता है भाई? निमंत्रण पत्र। शादी का जो निमंत्रण पत्र होता है उसे लग्न पत्रिका कहते हैं। फिर बात करें भाई लग्न पत्रिका में होता क्या, एक और चीज, लग्न पत्रिका को और किस नाम से जाना जाता है? तो कुकू पत्री। किस नाम से? कुकू पत्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखें, ये शब्द बिल्कुल ध्यान में रखें आप। ठीक है, आगे चलते हैं। सगाई क्या होती है भाई? सगाई। सगाई में क्या होता है? शादी से पहले जो चीज उनको, मतलब शादी से पहले जो रस्म निभाई जाती है उन, वो कहते हैं ना कि भाई कोई किसी चीज को पूरा करने के लिए एक बार जो है उन्हें वो उसके क्या कहते हैं उसको मना लिया जाता है, वो चीज सगाई क्या है? वो शादी से पहले की जो रस्म होती है वो सगाई कहलाती है, कि भाई इनकी जो है शादी होने वाली है। एक तरफ इस सगाई को अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं पे सगाई कहते हैं, कहीं पे कुड़मई कहते हैं, ठीक है ना, कहीं पे सगपण कहते हैं। तो 1 रुपया और नारियल देकर रिश्ता पक्का, यानी कि जिस समय जो है इस समय क्या होता है, सगाई के समय जो वर जो होता है उसको सगुन के रूप में 1 रुपया दिया जाता है और साथ में एक नारियल दिया जाता है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि भाई इनकी जो है अब शादी होगी, आपकी शादी मेरी बेटी से होगी। ठीक है ना, ये सब किस में होता है भाई? सगाई के समय किया जाता है। वागड़ क्षेत्र जो है उसे में इस सगाई को सगपण कहते हैं। क्या कहते हैं? सगपण कहते हैं। और अलग नाम बहुत सारे हैं, जैसे मैंने बताया आपको कुड़मई हो गई, ये भी सब जो है किससे संबंधित? अपने सगाई से संबंधित है अलग अलग क्षेत्रों में।
चलिए आगे चलते हैं। अगली जो रस्म है उसे कहते हैं कुंडली मिलान। क्या कहते हैं भाई? कुंडली मिलान या कुंडली मिलाना। भाई दोनों रन जो को है वो कहते हैं ना भाई 100 गुण मिलने चाहिए, तो वो गुण के किकर मिलिया करे, किकर ठा पड़े हुए गुण, तो घर में आवे पंडित जी। कौन आवे? पंडित जी। और पंडित जी आने के बाद क्या होता है कि पंडित जी जो है लड़की और लड़के की जो कुंडली है उसको देखते हैं कि भाई ये सच में इनकी शादी होने लायक है कि नहीं है। यूं कोने की शादी यार बाद में गुण मिले ही कोने घर में बिगन हाल तो रे वाह बात नहीं रहनी चाहिए। तो बिगन वाली बात नहीं रहनी, उनके सच में वो जो कहते हैं गुण उन पत्रियों में दिखता है ऐसे कि उनके 7 गुण है या जितने भी गुण है 36 गुण जो है वो मिलने चाहिए। ठीक है, चलिए इसे तो कहते हैं कुंडली मिलाना। अब आगे होता है टीका। क्या होता है भाई? टीका, यानी कि वधु पक्ष द्वारा शादी से पहले लड़के को कुछ पैसे या उपहार दिए जाते हैं। जब शादी नहीं होती ना, शादी से पहले जो है लड़के को, किसके? वधु पक्ष यानी कि जो लड़के के ससुराल वाले होते हैं उनके द्वारा जो है वर को कुछ उपहार दिए जाते हैं, कुछ वस्त्र दिए जाते हैं। वो क्या किस में संबंधित है? पैसे दिए जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? हम उसे टीका कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? टीका कहते हैं। टिक्को गार्डन दिया करे, ठीक है नहीं। आगे चलो, गोद भराई। क्या होती है भाई? गोद भराई। वैसे तो इस वर्ड का अलग भी मतलब निकालोगे आप, वो भी है, लेकिन कुछ शादी से संबंधित इसका जो मतलब है वो ये है कि इसमें वर पक्ष द्वारा वधु को आभूषण, फल व मिठाइयां दी जाती है। जब लड़के तक ने तो पक्को रेजा दिया, बाद में भाई आयान तिलक टीका कर दें, नारियल दे दें, तो इस तरफ क्या होता है? वधु की तरफ वर पक्ष द्वारा जो है वधु को यानी कि बींदनी को क्या दिए जाते हैं? आभूषण दिए जाते हैं, गहने दिए जाते हैं, फल दिए जाते हैं, मिठाइयां दी जाती है। तो उसे जो है गोद भराई कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे, चीकनी कोथली। अगली जो रस्म है उसे किस नाम से जानते हैं? चीकनी कोथली के नाम से। अब भाई इसमें क्या होता है? तो इसमें वर पक्ष सगाई के बाद, वर पक्ष क्या सगाई के बाद क्या होता है? जो वधु होती है उसके मतलब अभी तक तो वधु बनी नहीं, लेकिन एक तरफ से वो वधु ही है, बींदनी है उनकी, ठीक है ना। तो जब वो पहला तीज या गणगौर का त्योहार मनाती है तो वर पक्ष द्वारा जो उसे कुछ उपहार भेजे जाते हैं, उपहार के रूप में वस्त्र हो गए या तीज का जो सामान हो गया, गणगौर का जो सामान हो गया, वो भेजा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं भाई? चीकनी कोतली के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बत्तीसी। क्या होती है भाई? बत्तीसी। कैसा बत्तीसी? तो जब शादी तय हो जाती है तब वर पक्ष के माता पिता भी और वधु पक्ष के माता पिता भी अपने रिश्तेदारों या प्रमुख रूप से अपने जो भाई होते हैं तो उनके यहाँ पर जो है उनको निमंत्रण देने के लिए जाते हैं। तो एक गुड़ साथ में लेके जाते हैं कि गुड़ लेन गया आया है, कि गुड़ लेन जा रहा है, तो उन्हें कहीं कहे उन्हें बत्तीसी क्या करे, उस निमंत्रण को क्या कहते हैं भाई? बत्तीसी लेकर जाना कहते हैं। आगे चलते हैं, भात भरना। क्या है भाई? भात भरना। ननियाल पक्ष द्वारा, मामा मामी द्वारा आर्थिक सहयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? लड़का का, लड़के का भी किया जाता है और लड़की का भी किया जाता है। प्रमुख रूप से लड़की का होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई? भात भरना कहते हैं। क्या कहते हैं? भात भरना कहते हैं। बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, भात मीठा करना। क्या भाई? भात मीठा करना। वर वधु की माता अपने पीहर जो मिठाई लेकर जाती है तो उसे क्या कहते हैं? जब शादी के समय वो जाते हैं वहां पर, क्या वो क्या कहते हैं उसको, ये जब भात भरने के लिए उसका जो आर्थिक, जिसे हम कह रहे हैं आर्थिक सहयोग, जब वो करके आते हैं तो जो उनकी बहन होती है, लड़के लड़की की जो माता होगी, किनकी होगी? भाई ये जो मामा मामी उनकी बहन है वो, तो वो जब अपने पीहर जाती है तो उनका जो है मिठाई लेकर जाती है, वहां पर उनका मुंह जो है वो मीठा करवाती है। तो उसे क्या कहते हैं भाई? भात मीठा करना। फिर है बिंदोरी या बंदोड़ी। क्या भाई? बिंदोरी या बंदोड़ी। बंदोड़ी तो सामान्य सी बात है, जब लड़के की शादी होती है तब पूरे गांव में घोड़ी पर बिठाकर उसको बड़ी हर्षोल्लास के साथ उसका जो है उसको घुमाया जाता है घोड़ी पे। तो उसे क्या कहते हैं भाई? बिंदोरी या बंदोड़ी कहते हैं। आगे चले, पीठी। क्या भाई? पीठी। शादी से पहले हल्दी कर की जाती है। हल्दी क्या कहते हैं भाई? हल्दी, लड़के को जो है हल्दी रगड़ी जाती है उसके शरीर पर, उसके पीठी की जाती है। उसको मतलब कहते हैं कि हल्दी लगाने से बच्चा जो है वो वधु को भी लगती है और वर को भी लगती है। वो क्या होता है कि उससे गोरे होते हैं, ऐसा सामान्य सी बात में कहा जाता है। तो उसे वो जो हल्दी लगती है उसे पीठी करना कहते हैं। क्या करना कहते हैं भाई? पीठी। और वो जो प्रमुख रूप से 4 तो आचार्य स्त्रियों द्वारा
और जो 4 है वो प्रमुख रूप से 44 जो स्त्री होती हैं, इन स्त्रियों द्वारा जो है उनको पीटी प्रमुख रूप से की जाती है। चलिए आगे आगे बात करें तेल चढ़ाना। क्या होता है भाई? तेल चढ़ाना। बारात आने के बाद वधु को जो है तेल चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? तेल चढ़ाया जाता है। और जब वधु को यानी बींदनी को या उस बहू को जो है तेल चढ़ जाता है तो उसका ये मतलब होता है कि उसकी आधी जो शादी है वो संपन्न हो गई। क्या हो गई? आधी शादी उस तेल चढ़ने से ही संपन्न हो जाती है। आगे चलते हैं। सती राती जगह। क्या है भाई? राती जगह। मान्यता टेके राजोगो कई कहवे राजोगो राती जोगो। ठीक है ना? इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है वर पक्ष या वधु पक्ष जो है जहां पर ये राती जोगा करवाया जाता है तो उस समय प्रमुख रूप से देवी देवताओं के गीत गाए जाते हैं, देवी देवताओं को याद किया जाता है रात के समय, इसलिए इसे राती जोगा या राती जगह कहते हैं। आगे चलो। जानोरण। क्या है भाई? जानोरण। इसमें वर पक्ष द्वारा परिजन, वर पक्ष के जो परिजन होते हैं उनको वर पक्ष द्वारा क्या करवाया जाता है? भोजन करवाया जाता है, जिमाया जाता है, जिमण किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं भाई? जानोरण। क्या कहते हैं भाई? जानोरण। आगे चलो। रोड़ी पूजन। क्या है भाई? अगली रस्म जो है उसे कहते हैं रोड़ी पूजन। रोड़ी पूजन में क्या होता है? तो रोड़ी पूजन में वर पक्ष की जो महिलाएं होती है, कौन सी, किसके पक्ष की? वर पक्ष की महिलाएं जो होती हैं वो रास्ते पर कूड़े कचरे या फिर गोबर की जो थेपली होती है उसकी पूजा करती है। क्या करती है भाई? पूजा करती है। तो उसे क्या कहते हैं भाई? उसे रोड़ी पूजन कहते हैं। और ये क्यों किया जाता है? तो क्योंकि यह सहनशीलता का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है? सहनशीलता का प्रतीक माना जाता है। आगे चलते हैं हम। आगे बात करें तो अगली जो है वो है चाक पूजा। कौन सी पूजा? चाक पूजा। भाई चाक पूजा क्या होती है? तो जब शादी होती है तब कुम्हार के यहाँ पर कुम्हार क्या करता है? चाक के ऊपर मटके बनाता है। क्या बनाता है भाई? मटके। मटके जो मिट्टी को जो आकार देने का कार्य है वो चाक के ऊपर किया जाता है और वो कार्य कुम्हार द्वारा किया जाता है। तो उस चाक की पूजा की जाती है। शादी के समय किसकी पूजा की जाती है? कुम्हार के चाक की पूजा की जाती है, पूजन किया जाता है। और इस समय पूजा करने के बाद वहां से एक मिट्टी का कलश लिया जाता है। क्या लिया जाता है? मिट्टी का कलश, जो कहां पर? वर के जो है घर पर लाया जाता है या वधु के घर पर लाया जाता है। और वो जो है उस कलश को जो उतारने का कार्य है वो घर का जवाई करता है। कौन करता है भाई? घर का जवाई जो है वो कार्य करता है। आगे चलते हैं। काकण डोरा। क्या है भाई? काकण डोरा या काकण डोर। काकण डोरा क्या होता है? जब शादी होती है तब वर वधु को एक धागा बांधा जाता है जिसे मांगलिक धागा कहते हैं, शुभ धागा कहते हैं। कैसा धागा? शुभ, मांगलिक, किसी प्रकार की नजर ना लगे, तो इस हेतु जो डोरा बांधा जाता है उसे काकण डोरा कहते हैं। कौन सा डोरा? काकण डोरा। आगे चलिए। मुठ भराई। क्या है भाई? मुठ भराई। इसमें क्या होता है? लड़के के सामने या वर के सामने जो एक सिक्कों की थाली भरकर रखी जाती है, पैसों की या सिक्कों की कह सकते हैं, थाली भरकर वर के सामने रखी जाती है। वो उसमें से मुट्ठी भरता है और उसमें उसके हाथ में जो आता है वो उसे सगुन के रूप में अपने पास रखना है। बिल्कुल ये याद में रखना है आप सबको। ये जो रस्में बताई जा रही है ये आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम बार बार जो इन चीजों को भूल जाते हैं, इसलिए मैंने साथ में उनसे संबंधित चीजें भी लिखी हैं, वो भी बता रहा हूँ आपको। मैंने बहुत बार कहा है अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि एक उस समय लिखोगे और एक अब लिखोगे, बड़ा अंतर होगा उसमें। चलिए आगे चलते हैं। जेवड़ो। अगली जो रस्म है उसे कहते हैं जेवड़ो। क्या कहते हैं भाई? जेवड़ो। भाई अब जेवड़े में क्या होता है? तो तोरण के बाद जो है सांस द्वारा, तोरण के बाद जब वर जो है जो ससुराल आता है और उस समय ससुराल में आपको पता है तोरण मारना एक रस्म होती है, तोरण मारी जाती है। तोरण, नीम और वो जो उसकी तलवार होती है उससे वो जो है तोरण मारता है। तो तोरण जो मारना होता है उस समय जो वर की सांस होती है वो उसके जो अपने क्या कहते हैं उसको आंचल से बांधती है, तो उसे क्या कहते हैं भाई? जेवड़ो। आंचल से जो बांधना है उसे जेवड़ा जेवड़ो कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान में रखे जेवड़ो क्या होता है। फिर आगे बात करें मंडप। मंडप यानी कि शादी का सबसे पवित्र स्थल क्या है भाई? मंडप है, क्योंकि उसमें क्या होगा? मंडप में शादी होती है, जो वर और वधु है वो वहां पर क्या लेते हैं? फेरे लेते हैं। जहां पर वर और वधु फेरे लेते हैं वो होम किया जाता है, पंडित जी द्वारा उनको 7 बंधनों में बांधा जाता है, 7 कस्में दिलवाई जाती हैं। वो स्थान कौन सा है? तो वो जो है मंडप है। कौन सा है भाई? मंडप।
यहाँ पर 7 फेरे लिए जाते हैं। आगे चलो, पेशरो। अगली जो रस्म है वो क्या है, शादी से संबंधित जो वो है पेशरो। क्या है भाई, पेशरो, यानी कि वधु का घर आना। आपको मालूम हो, अगर आपने कहीं पे देखा हो कि नहीं, ब्याह में गया या दोस्त रे ब्याह में गया हो, तो जब बीन बीननी पनीजन घर आवे, कट आवे, घर आवे, घरे जिन टाइम आवे उन टाइम वाण एक रस्म दिया करे जिनमें थालियां रखी जे, कई रखी जे, लिकरी में एक लिकरी में 7 थालियां रखी जे, बीन अपन कटारू या तलवार जो वान थालियां आगे लेवे, कई करे अटनु अटने रखे लारू बीननी वान थालियां ने बेड़ी करे। तो उस रस्म को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो उस रस्म को पेशरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेशरो कहा जाता है। आपको ये ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, बरी। क्या भाई, बरी, बरी का से संबंधी समझते हो क्या होता है बरी, वो जो शादी के समय वधु जो वो क्या कहते हैं बेस या ड्रेस जो पहनती है, वो उसे हम क्या कहते हैं, बरी कहते हैं। और वो किसके द्वारा दी जाती है, तो वो वर पक्ष के द्वारा जो है वधु पक्ष को दी जाती है, वधु को जो है वो दी जाती है। आगे चलो, पड़ला। क्या भाई, पड़ला, वर पक्ष द्वारा वधु के लिए आभूषण व श्रृंगार की सामग्री जो भेजी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको पड़ला कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पड़ला। शादी से पहले जो दिया जाता है या शादी के पहले जो वहां पर लाया ले जाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं भाई, पड़ला। इसमें क्या होता है, पड़ले में क्या होता है, तो लड़की के लिए या वधु के लिए जो है वर पक्ष द्वारा आभूषण भेजे जाते हैं, और क्या कहते हैं उसको, श्रृंगार की जो सामग्री है, ठीक है ना, सजने संवरने के लिए जो सामग्री होती है वो वर पक्ष द्वारा भेजी जाती है। आगे चलते हैं, शामेला। क्या भाई, शामेला, बारात पहुंचने पर। शामेला क्या होता है, बारात के पहुंचने पर जो वधु पक्ष के जो लोग होते हैं वो बारातियों का जो है स्वागत करते हैं। तो उस स्वागत को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो उसे शामेला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, शामेला के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, बारात पहुंचने पर बारात का वधु पक्ष द्वारा जो स्वागत किया जाता है उसे क्या कहते हैं भाई, तो उसे शामेला कहते हैं। आगे चलो, ढुकाव। क्या है अगला वर्ड, ढुकाव या अगली रस्म, ढुकाव। इसमें क्या होता है, वर द्वारा घोड़ी पर बैठकर वधु के घर पहुंचने, वर जो है घोड़ी पर बैठकर जब वधु के घर पहुंचता है तो उसको क्या कहा जाता है, अगर पूछे तो उसको ढुकाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ढुकाव कहा जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात करें झाला। क्या है भाई, झाला। कि भाई झाला क्या होता है, तो तोरण मारते समय वधु की मां द्वारा वर का जो स्वागत किया जाता है, क्या किया जाता है, वर का स्वागत। जब क्या कहते हैं उसको, वर जो है तोरण मारता है तो सबसे प्रमुख रूप से वहां पर जो कार्य है वो वधु की माँ करती है। कौन करती है, वधु की माँ। आपने यहाँ पर देखा होगा, तोरण मारते समय जो वर को आंचल से बांधा जाता है, उसे तिलक टिके किए जाते हैं, उसकी आरती उतारी जाती है, उसका नाक खींचा जाता है, एवं क्या ये उसका स्वागत किया जाता है। तो इनमें जो सबसे प्रमुख है या जो सबसे पहले या सबसे आगे खड़ी रहती है वो वधु की माँ होती है। तो उसका जो स्वागत करना जो कहलाता है उसे हम झाला कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, झाला कहते हैं। बिल्कुल, ये भी आप याद में रखेंगे। आगे चले, बिनोटा। क्या भाई, बिनोटा। वर वधु के जूते और चप्पल जो होते हैं, वर और वधु के जूते चप्पल अलग होते हैं सबसे, आपको मालूम है। तो वो जूते जो चप्पल होते हैं उसे क्या कहते हैं, जूते व चप्पल को बिनोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिनोटा कहा जाता है। आगे चले, कामण। क्या भाई, कामण। महिलाओं द्वारा गीत गाए जाते हैं। भाई देखो, जब नवो नवो बींद बने तो सब मोटो डर रहे, कोई बुरी नजर नहीं लगाए दे, नजर लागी जादू टोनो कर दियो तो भाई प्रॉब्लम रह सके, है कौन। तो उस जादू टोने से बचाने के लिए वर पक्ष की महिलाओं द्वारा जो है गीत गाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, तो उसे कामण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कामण कहा जाता है। बींद राजा ने जादू टोनू बचून वास्ते जो को महिला गीत गाया करे, जो को गीत गाया करे वाणे कई कहवे भाई, तो वाणे कामण कहवे। ठीक है, आगे चलो, हथलेवा। क्या होता भाई, हथलेवा। एक तरफ से आपको मालूम हो तो हमने एक संस्कार पढ़ा था, पाणी ग्रहण। कौन सा भाई, पाणी ग्रहण। वो इसी से संबंधित है। उसका जो दूसरा शब्द है वो है हथलेवा। लड़की का हाथ जो है लड़के के हाथ में दिया जाता है, तो वो क्या होता है भाई, हथलेवा या पाणी ग्रहण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं,
अब है गठजोड़। क्या है भाई? गठजोड़। वर वधु को एक कपड़े से बांधा जाता है। वर वधु को नहीं बांधा जाता, उनके हाथ को बांधा जाता है, या वो जो गम यहाँ पर आपको देखा होगा, यहाँ पर बांधते हैं कमर में, और वधु भी को भी उससे बांधते हैं। और वो जो है जब तक वधु जो है अपने ससुराल तक नहीं पहुंच जाती, वर के घर पर तक नहीं पहुंच जाती, तब तक खोला नहीं जाता है। तो उसको जो है गठजोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गठजोड़। शब्द से ही पता चल जाता है दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। आगे चलें। अभ्यारोहण। क्या भाई? अभ्यारोहण। पंडित जी द्वारा वर वधु को 7 फेरे या 7 वचन जो निभाने के लिए कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अभ्यारोहण किया कहा जाता है कि 7 जन्म हम साथ रहेंगे, हम कभी लड़ेंगे नहीं, हम एक दूसरे को समझेंगे। ये कुछ ऐसे वचन हैं जो पंडित जी द्वारा उस समय जब वो फेरे लेते हैं, शादी के बंधन में बनते हैं, तब उनसे बुलवाए जाते हैं या उन्हें निभाने के लिए कहा जाता है, वो वचन दिलवाए जाते हैं। तो उनको जो है अभ्यारोहण के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आप ये ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। फिर आते हैं सबसे प्रमुख, जिनके बिना शादी अधूरी है। कौन से? फेरे। क्या होते हैं भाई? फेरे। फेरे क्या होता है? फेरे का ही रहे भाई, होम रहे, होम रे आड़ पाड़े जो है फेरा लिया करे वर और वधु। और वो उससे क्या होता है कि वो जो है शादी के बंधन में बंध जाते हैं। वो जिस प्रकार 7 फेरे होते हैं, 7 वचन होते हैं, वो एक संख्या है। ठीक है। अब इसमें वधु जो है पहले के जो 3 फेरे जो होते हैं उसमें वधु आगे रहती है। क्या रहती है भाई? वधु जो है आगे रहती है। आगे बात करें पग धोई। क्या है भाई अगली रस्म? अगली रस्म जो है वो पग धोई है, जो किसके द्वारा की जाती है? तो फेरों के बाद वधु के जो माता पिता होते हैं, किनके माता पिता? वधु के माता पिता। तो वधु के जो माता पिता हैं वो वर के पैरों को दूध से धोते हैं। किससे धोते हैं? दूध से धोते हैं। तो उसे जो है पग धोवण, पग धोई कहते हैं या पग धोवण कहते हैं। बिल्कुल। क्या कहते हैं उसको? पग धोई कहते हैं। करम देख लो, नवंबर आवे ब्याह कर लो, पग धोई रहा। आगे चलो। फिर होता है कन्यादान। सबसे बड़ा दान। कौन सा दान? तो कन्यादान। कौन सा दान है भाई? कन्यादान। इसमें क्या होता है? तो इसमें जो पिता है अपनी पुत्री का दान करता है। ठीक है ना? दान एक वर्ड है, क्योंकि वो पराया धन, पुत्री को आपको मालूम ही है, बचपन से ही ये कहा जाता है कि तुम तो पराया धन हो, तुम्हें तो दूसरे घर जाना है। तो वो जो दान दिया जाता है एक पिता के द्वारा अपनी पुत्री का, तो उसे कन्यादान कहते हैं। आगे चले। पहरावणी। क्या कहते हैं भाई? पहरावणी। ऐसा पहरावणी का ही रहे। तो जो भात भरना होता है ना, वो उस समय भात भरना आपने सुना था। तो समूह मेन वर्ड जो कि माहिरोटी यूज कर सको, भाई कर सको भाई माहिरा। इसमें क्या होता है? जो वर वधु के लिए उनके ननियाल पक्ष के द्वारा जो है कपड़े, आभूषण या और भी बहुत सी चीजें उपहार के रूप में लाई जाती है। कपड़े वो सब है, वो किस में आते हैं भाई? पहरावणी में आते हैं। कि काई भाई पहरावणी लेना है, फेरावणी लेना है। कहवे कि नहीं कहवे? मारवाड़ी में जरूर कहवे यू पहरावणी तो समझ में आवे कौन, लेकिन फेरावणी समझ में आ जा। कई लेना है? फेरावणी लेना है। आगे चलो। ऊजणो। क्या है भाई? ऊजणो। वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष के जो उपहार है। ऊजणो क्या होता है? तो ऊजणो होता है कि वधु पक्ष द्वारा जो है वर पक्ष को जो उपहार दिए जाते हैं उसको क्या कहते हैं भाई? ऊजणो कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊजणो कहते हैं। आगे चले। मीलनी। क्या है? मीलनी। वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष के परिजनों को जो राशि दी जाती है, क्या दी जाती है? राशि दी जाती है, उसको क्या कहते हैं? मीलनी कहते हैं। किसके द्वारा? तो वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को जो राशि दी जाती है उसको मीलनी कहते हैं। आगे चलो। गोना। क्या है भाई? गोना। गोना प्रमुख रूप से याद रखना। अब गोने में क्या होता है? तो गोने में ये होता है कि लड़की जब नाबालिग होती है तभी उसकी शादी करवा दी जाती है। क्या करवा दी जाती है? शादी। अब शादी तो हो गई, तो अब दूसरी बार तो शादी करने से रहे। तो दूसरी बार होता क्या है? जब लड़की को ससुराल भेजा जाता है। क्या भाई? लड़की को जब ससुराल भेजा जाता है, तो ससुराल भेजते समय जब विदाई दी जाती है तो उस समय उसके साथ आभूषण, वस्त्र, श्रृंगार सामग्री, उपहार और भी बहुत सी चीजें भेजी जाती हैं। तो उनको जो है क्या कहते हैं? उनको गोना कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उनको गोना कहते हैं। बिल्कुल याद में रखें कि गोना क्या होता है। आगे चलते हैं। माँ माटा। क्या है भाई अगली रस्म? माँ माटा। क्या है? माँ माटा। वधु की सास के लिए वस्त्र व मिठाई। वधु पक्ष द्वारा जो है वधु यानी बीनणीरी जको हऊ रहे उन वास्ते मिठाई और गाबा जिकने भेजा करे, तो उन्हें कही कहवे माँ माटा किया करे। कही कहवे भाई? माँ माटा। आगे चलो। ननिहाल।
या ननिहारी, क्या है भाई, ननिहारी, वधु को भाई या पिता द्वारा पहली बार ससुराल से लाना। जब लड़की ने हार भेजे तो उन लेवनी जाना पड़े, तो लेने के लिए कौन जाता है, भाई हो तो भाई जाता है, भाई ना हो तो पिता जाता है, ठीक है ना। तो वो जब उनको लेकर आते हैं, पहली बार जब लेने जाते हैं, तो उसको लेने जाने को ननिहारी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ननिहारी कहते हैं। बिल्कुल नहीं दिखे तो ओलो, काई क्या भाई ने, ननिहारी कहते हैं। आगे चलो, फिर है कन्यावल। क्या है भाई, कन्यावल। सर कन्यावल क्या होता है, तो कन्यावल जो है वधु के माता पिता एवं भाई भाभीियों द्वारा एक उपवास रखा जाता है। जब वधु की शादी हो जाती है तो उस समय जो है वधु के जो माता पिता हो गए या वधु के जो भाई भाभी हो गए, तो वो क्या करते हैं, तो वो एक उपवास रखते हैं, एकावना करते हैं। क्या करते हैं भाई, एकावना करते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कन्यावल कहा जाता है। फिर होता है जात देना। अगला जो अपनी रस्म है वो क्या है, जात देना। क्या होती है भाई जात देना, अगर जानते हो तो कमेंट में बताना, आपके जो प्रमुख रूप से किसके जात दी जाती है। ऐसे तो बहुत प्रमुख जितने अपने भगवान है उनको जो है, और प्रमुख रूप से जो लोग अपने क्या कहते हैं उनको, देवी देवता है, उनको जो है जात दी जाती है, ठीक है ना। कुल देवी है, कुल देवता है कि नहीं है। तो वो उस समय क्या होता है, जब शादी हो जाती है तो अलग अलग मंदिरों में जाकर भैरू जी री जात नहीं टालनी, हनुमान जी री जात नहीं टालनी है। कौन जात रो मतलब उनके चारों ओर जो है घुमा जाता है, एक तरफ से फेरे लिए जाते हैं, तो वो जो है उसको क्या कहते हैं, जात देना कहा जाता है। ठीक है, आगे चलो, सोटा सोटी। क्या भाई, सोटा सोटी क्या होता है, वैसे तो सब समझ गए होंगे, मुझे मालूम है सोटा सोटी क्या होता है। एक तरह प्रकार का गेम ही है। जब जात दी जाती है तब उस समय ये गेम खेला जाता है। इसमें क्या होता है, वर और वधु जो है वो अब एक दूसरे को नीम की छड़ी से मारते हैं। किससे, नीम की जो छड़ी होती है उससे मारते हैं। उसको तो हम क्या कहते हैं भाई, सोटा सोटी कहते हैं। और जब देवर अपनी भाभी को जो है वो ये भाभी के साथ जो खेल, ये जो छड़ी से मारने का खेलता है, तो उसे साटकी कहते हैं। क्या कहते हैं, साटकी। ठीक है, बिल्कुल याद रखना कि भाई सोटा सोटी क्या होती है, तो वर और वधु द्वारा जो खेल, नीम की वो जो छड़ी होती है उसके द्वारा एक दूसरे को मारना जो है वो सोटा सोटी कहलाता है। और वही अगर पूछ ले कि भाई देवर जो अपनी भाभी को, और या देवर भाभी जो ये गेम खेलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको साटकी कहा जाता है। बिल्कुल, आगे आ जाओ। अगला है भाई मांडा झाकना। क्या भाई, मांडा झाकना, मांडा झाकना जो भी है जानते हैं, रस्म है कि नहीं है। तो इसमें क्या होता है, तो दामाद का पहली बार ससुराल जाना, बींद पहली बार हारे जावे, उन्हें कई कहवे, तो मांडा झाकना। क्या कहते हैं उसको, मांडा झाकना कहा जाता है। फिर है बंदोड़ा। कही है भाई, बंदोड़ा। बंदोड़ा क्या, वर और वधु पक्ष के जो सगे संबंधी होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, काका काकी, आठ पाड़ला झुकोई है, वो भोजन वास्ते बुलाया करे। वर को भी बुलाते हैं, वधु को भी बुलाते हैं, मतलब अलग अलग, वधु पक्ष वाले वधु पक्ष वालों को बुलाते हैं और वर पक्ष वाले वर पक्ष वालों को। तो वो जो क्या बोलता है उसको बंदोड़ा कहते हैं। आगे चले, कोयलड़ी। का ये भाई, कोयलड़ी। कोयलड़ी क्या है, तो विदाई के समय गाए जाने वाले जो गीत है उनको कोयलड़ी कहते हैं। बिल्कुल याद रखना कि भाई विदाई के समय गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है, तो उसको कोयलड़ी कहा जाता है। फिर बात आती है ओलंदी। क्या होती है, ओलंदी। जब शादी हो जाती है तब लड़की को, मैंने बहुत पहले बताया था, आवड़े को नहीं एकली ने, जन भींदनी रंडे जो है उन्हें भाई है कि उन्हें बहन है, तो उन्हें कई करिया करे, हंडे भेजिया करे कि भाई एक दो दिन उन्हें आवड़ी हो रो, तो उन जो को हंडे भेजिया करे, जो को हंडे जावे नहीं तो उन्हें ओलंदी क्या करे, कई क्या करे, ओलंदी क्या करे। तो ये सब था अपनी इंपोर्टेंट जो विवाह संबंधी जीती गीती रस्म ही, वे सब आपा में देख ली। और काले मनठा एक आपा क्लास ने प्रथा और रीति रिवाज वाली खत्म कर दाना। और आपको क्लास कैसी लग रही है, ये तो मेरे कमेंट बॉक्स में जब आप कमेंट्स करोगे तभी मुझे पता चलेगा। बाकी आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।